हेलो एंड वेलकम टू माय किचन फूड चटाका। आज के वीडियो में मैंने बनाया है बेसन के लड्डू। इस बेसन के लड्डू को बनाने के लिए ना ही चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बेसन के लड्डू की रेसिपी देख लेते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले पैन को धीमी आंच पे रखेंगे और इसमें हम आधे कप से थोड़ा कम घी डालेंगे। गैस की आंच धीमी रखें। अगर मेज़रमेंट स्पून से मेज़र करें तो ये 6 बड़े चम्मच घी डाला है। अब हम इसमें 2 कप बेसन डालेंगे और ये मोटा वाला बेसन है। पतले बेसन के लड्डू बनाने से मुंह में खाते वक्त चिपकते हैं, तो मोटे वाले बेसन का ही यूज़ करें। तो ये मैंने 2 कप बेसन डाल दिया है। बेसन के लड्डू में घी की मात्रा का ध्यान देना है, इसलिए एक साथ सारा घी ना डालें। पहले से बहुत सारा घी डाल देंगे तो बेसन के लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो अभी मैंने आधे कप से थोड़ा कम घी के साथ 2 कप मोटा बेसन डाला है। दोनों को अच्छे से मिला देंगे और स्लो फ्लेम पे ही इसको भूनते रहेंगे। इसमें जो ये गांठें बने वो इस तरह से इसको तोड़ते रहें और इसी तरह बेसन को हमें लो फ्लेम पे 20 से 22 मिनट तक भूनेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा इसका कलर डार्क हो जाएगा। बीच बीच में हमें घी की ज़रूरत लगेगी तब हम घी डालेंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए ये मिक्सचर ना ज़्यादा सूखा और ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सूखा लग रहा है, तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल के वापस इसको भूनेंगे। तो इसी तरह से घी की हमें जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ हम घी डाल के इसको भुनेंगे। इसको लगातार चलाते रहना है, इसे आंच पे छोड़े नहीं। अगर तले का बेसन डार्क हो जाएगा तो सारे लड्डू कड़वे हो जाएंगे। तो अब हम इसमें लास्ट में 1 चम्मच घी और डाल देंगे। तो अभी तक मैंने आधे कप से थोड़ा कम यानी 6 बड़े चम्मच पहले और 2 चम्मच अभी यानी 8 बड़े चम्मच घी डाला है। तो ये देखिए अब बेसन सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। बेसन ने घी रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए हमें बेसन का टेक्सचर देखते हुए घी का यूज़ करना है। अगर हमने सारा घी एक साथ डाल दिया तो ये मिक्सचर गीला हो जाएगा, तो लड्डू सॉफ्ट बनेंगे या तो शेप में नहीं बनेंगे। तो जितना हमने बेसन यूज़ किया है उसके लिए 8 बड़े चम्मच घी डाला है और धीमी आंच पे इसको 20 से 22 या 25 मिनट तक भूनना है। बेसन को भूनते वक्त सारे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है, तो इसी से पता चल जाता है कि बेसन पक गया है। तो हमारा बेसन भी पक कर तैयार है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हम इस बेसन के मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। हमें इसको पूरा ठंडा नहीं करना है, इसको हम छू सके उतना हमें इसको ठंडा करना है, क्योंकि हम इसमें बाद में चीनी डालेंगे। इसके लिए हम इस मिक्सचर को 10 से 12 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद बेसन थोड़ा ठंडा हो चुका है। इसको हाथों से इस तरह से छू सके उतना ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। अब हम इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो ये मैंने 1/4 चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाल दिया है। इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन अंदर से गर्म हो तो हाथ जले नहीं। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। चीनी को मैंने घर पर ही पीस कर तैयार किया है, पर चीनी को मैंने थोड़ा दरदरा पीस कर तैयार किया है। अगर आपके पास बाज़ार में मिलने वाला चीनी का बुरादा है तो वो भी इसमें डाल सकते हो। बुरादा थोड़ा दरदरा होता है जिससे लड्डू में क्रंचीनेस आता है, तो इसीलिए मैंने चीनी को भी थोड़ा दरदरा पीस कर इसमें डाल दिया है। अब हम चम्मच को हटा देंगे और हाथों से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखिए कि चीनी डालते वक्त मिक्सचर हल्का गर्म होना चाहिए, वरना चीनी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो ये हमने चीनी को मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको जिस साइज़ का लड्डू बनाना है उतना पोर्शन हाथों में ले लें और इस तरह से लड्डू को बांध लें। अगर आपका लड्डू इस तरह से नहीं बन रहा है तो थोड़ा घी डाल दें, या मिक्सचर अगर बहुत गीला हो गया है तो आप इसे 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें। हमारा लड्डू अच्छे से बन रहा है और इसको इस तरह से अच्छे से शेप दे दिया है। तो ये देखिए हमारा बेसन का पहला लड्डू बनकर तैयार है और इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट लगाकर इसको डेकोरेट कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर पिस्ता लगाया है, आप काजू किशमिश कुछ भी रखकर इसको डेकोरेट कर सकते हो। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी पर ये स्वाद में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये देखिए इसका टेक्सचर अंदर से भी परफेक्ट आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं।
तो बिना कोई ज़्यादा झंझट या तामझाम के और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाले बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इसे किसी भी त्योहार में बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरी चैनल फूड चटाका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।